Good morning, students. This is your maths class. Take out your maths book. Today we are going to start our new chapter, that is circles. आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है circles. Circle. A circle is a round two-dimensional shape. It has a middle point, center. All of the points that make the curved line of the shape are equidistant from that point. सर्कल एक टू डायमेंशनल शेप है और वो राउंड होता है. उसके सेंटर में एक पॉइंट रहता है. वो पॉइंट जो होता है वो जो कर्व्ड लाइन होती है उनके सारे पॉइंट से वो इक्वली डिस्टेंस में रहता है. A circle is a simple closed figure. सर्कल जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है. सर्कल के एक जो कर्व्ड लाइन होते हैं वहाँ से जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होते हैं. This is a parts of a circle. Radius, diameter, circumference, chord, arc, tangent, segment, sector. These all are a parts of a circle. Now let's discuss these parts of a circle one by one. अब हम लोग ये जो सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सेंटर ऑफ सर्कल. This fixed point P is the center of the circle. यहाँ पे जो फिक्स्ड पॉइंट है P ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है. नेक्स्ट रेडियस. रेडियस इज़ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस जो है वो एक लाइन सेगमेंट है सर्कल के सेंटर से. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस. जो डिस्टेंस होता है सेंटर का सर्कल के किसी भी पॉइंट में उसे हम रेडियस कहते हैं. नेक्स्ट इज सर्कमफेरेंस. द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज अ सर्कमफेरेंस. जो डिस्टेंस होता है सर्कल का वो सर्कमफेरेंस होता है. ओके, इट्स अ स्पेशल वर्ड फॉर पेरीमीटर. ये पेरीमीटर के लिए एक स्पेशल वर्ड है. Circumference of a circle. See in this figure, the circumference C of a circle is C equals to pi d or C equals to 2 pi r, where d is the diameter of the circle and r is the radius of the circle. So अगर हमें कभी भी सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है कि हमारे एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो है C इक्वल टू पाई डी. हियर C स्टैंड्स फॉर सर्कमफेरेंस एंड D मीन्स डायामीटर एंड अनदर फॉर्मूला इज C इक्वल्स टू 2 pi r. So here r is a radius of the circle. By using these two formula we can find out the circumference of a circle. Next is diameter. A chord that intersects the center of the circle is called diameter. एक जो chord जो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाता है उसे हम लोग diameter कहते हैं. In another words, a line segment passing through the center of the circle whose end points lie on the circle is called the diameter of the circle. इसका मतलब है कि एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से होते हुए जाता है और सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को टच करता है उसे हम सर्कल का डायामीटर कहते हैं. So if you want to find out the diameter of the circle or the radius of the circle, you can use the formula D equals to 2r and r equals to d by 2.
Okay. Next is chord, a segment whose endpoints are on the circle. A diameter is a type of chord. chord का मतलब होता है कि ये वो सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही होते हैं. डायमीटर जो है वो भी एक तरह का chord है. नेक्स्ट इज आर्क, अ सेक्शन ऑफ अ सर्कल दैट ऑल्सो कॉरस्पॉन्ड टू अ सेंट्रल एंगल. In other words, you can also say that any part of a circle is called an arc of the circle. यानी कि सर्कल का कोई भी पार्ट को आप आर्क ऑफ द सर्कल कह सकते हैं. नेक्स्ट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल इज अ हाफ ऑफ अ सर्कल. हाफ ऑफ अ सर्कल जो होता है वो हम लोग का सेमी सर्कल होता है, यानी कि एक पूरे सर्कल का आधा हिस्सा जो होता है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. टू और मोर सर्कल्स दैट शेयर द सेम रेडियस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स सेम रेडियस शेयर करते हैं, उन्हें हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल. सो हेयर यू कैन टेक अ रूलर एंड अ कंपास. यहाँ पे आपको एक रूलर लेना है यानी कि स्केल, और साथ में आपका कंपास. सो ओपन द compasses for the required radius. In this example it is 3 centimeter. तो आपको कंपास ओपन करना है और रूलर में 3 सेंटीमीटर मेज़र करना है, जैसे यहाँ पे किया जा रहा है. Then mark a point with a sharp pencil where we want the center of the circle to be. Name it as O. आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पेंसिल से एक पॉइंट मार्क करना है और उसका नाम आपको O देना है, और वो जो O होगा वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा. आफ्टर दैट प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन O. उसके बाद जो कंपास का जो पॉइंटर होता है उसको आपको O के ऊपर पॉइंट करना है. देन टर्न द कंपासेस स्लोली टू मार्क द सर्कल. कंप्लीट द मूवमेंट अराउंड इन 1 इंस्टेंट. उसके बाद उस पॉइंट के ऊपर कंपास के पॉइंटर को रखते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है. जब आप एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा. ओके, लुक एट दिस फिगर. दिस इज अ कंप्लीट सर्कल. सो नाउ ड्रॉ द रेडियस OA. अब आपको OA एक रेडियस ड्रॉ करना है विच इज़ 3 सेंटीमीटर, जो कि आपका 3 सेंटीमीटर का होगा. ओके, so look at here, this is a complete circle with radius 3 centimeter. Okay, like this you can also draw a circle. Now next is interior and exterior of the circle. अब हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल पढ़ेंगे. इंटीरियर मीन्स इनसाइड एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर. सो हेयर A इज़ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. यहाँ पे जो पॉइंट A है वो हम लोग का इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, यानी कि वो सर्कल के अंदर है इसीलिए वो इंटीरियर है. पॉइंट C इज़ ऑन द सर्कल. पॉइंट C जो है वो सर्कल के ठीक ऊपर में है इसीलिए वो ऑन द सर्कल है. ठीक है. एंड पॉइंट B इज़ द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. जो पॉइंट B है वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है क्योंकि वो सर्कल के बाहर है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू ऑल.